अयोध्या में खूब उत्सव हुआ। जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। नित्य नवीन मंगल अयोध्या में होता रहा और 12 वर्ष तक श्री सीतारामचंद्र जी अयोध्या में दिव्य दंपति रहे। मिथिला से बारात जब लौट करके आई तो मिथिला के कई देश के राजा महाराज युधाजित वे भी बारात में आए थे। और बारात में क्या आए थे? बारात तो अयोध्या से मिथिला के लिए चली गई थी। महाराज युधाजित अयोध्या महाराज श्री दशरथ से मिलने के लिए और अपनी बहन केकई से मिलने के लिए, भांजे भरत से मिलने के लिए महाराज युधाजित अयोध्या आए तो पता चला अरे बारात गई है यहाँ से, यहाँ तो कोई है ही नहीं अयोध्या में। तो फिर यहीं अयोध्या से ही सीधे महाराज युधाजित मिथिला गए और मिथिला से जब लौट करके आए विवाह के पश्चात तो उन्होंने कहा महाराज कुछ दिन के लिए भरत को ननिहाल आप भेज दीजिए। भरत वहां ननिहाल में रहें, वहां का भी आनंद अनुभव करें और वहां के लोगों को भी सुख हो। महाराज युधाजित के कहने पर दशरथ जी महाराज ने कहा ठीक है। श्री भरत जी महाराज को लेकर महाराज युधाजित केकय देश चले गए और भरत जी जब जाने लगे तो भरत जी के चरणों में अगाध प्रेम होने के कारण श्री शत्रुघ्न जी महाराज भी उनके साथ केकय देश चले गए। गच्छता मातुल कुलम भरतेन तदा नघः, शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः नीतः प्रीति पुरस्कृतः। गच्छता मातुल कुलम, मामा के घर जब जा रहे थे भरत जी तो शत्रुघ्न जी भी उनके साथ चले गए। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो, क्यों चले गए? बोले नीतः प्रीति पुरस्कृतः, भरत जी के चरणों में उनका अगाध प्रेम। ये शत्रुघ्न जी का जो भरत जी के चरणों में प्रेम है ये विशेषतम धर्म है। चारों भाइयों में सबसे छोटे शत्रुघ्न जी हैं, लेकिन शत्रुघ्न जी का जो धर्म है वो विशेषतम धर्म। श्री गोविंदराज स्वामी जी ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ में इसका वर्णन किया कि 4 रूपों में प्रकट होकर भगवान ने 4 धर्मों की स्थापना की। सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म और विशेषतम धर्म। राम जी ने सामान्य धर्म की स्थापना की। सामान्य धर्म क्या है? बोले सामान्य धर्म जो सर्व सामान्य के लिए, सबके लिए पालनीय है, उस धर्म का नाम सामान्य धर्म है। जैसे सत्य बोलना, सत्य सबको बोलना चाहिए। माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ये सामान्य धर्म है, सबको करना चाहिए। इसके लिए कोई जाति, कोई वर्ण, कोई विशेष व्यक्ति के लिए नियम नहीं, सर्व सामान्य के लिए ये नियम है। सत्य बोलना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए, अतिथि का आदर करना चाहिए, देवताओं के पूजन और दैव कर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए, पितरों के कार्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए, अपने मेहनत से कमाए गए धन से 10% दान पुण्य परमार्थ कार्य में लगाना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक लगाना चाहिए। न श्रद्धा हो तब भी लगाना चाहिए। इसके बाद भी अगर वो न लगावे तो कहते हैं लज्जा पूर्वक लगाना चाहिए, कि उसे लाज आनी चाहिए कि हमने इतना कमाया और परमार्थ नहीं किया। ये सब वेद भगवान ने कहा। तैत्रीय उपनिषद में, शिक्षावल्ली में सब वर्णन करते हैं। सत्यम वद
धर्मं चर मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव देव पितृकार्याभ्याम मा प्रमद। ये सारे वाक्य सामान्य धर्म है। अपनी मेहनत की कमाई से दान करो, श्रद्धया देयम, और श्रद्धा से अगर नहीं दिए तो अश्रद्धया देयम, बिना श्रद्धा के भी दो। क्यों? बोले कैसे भी दान करोगे, जेन केन विधि दीने दान करे कल्याण। गोस्वामी जी ने जो पंक्ति लिखी, इसी पंक्ति की व्याख्या है श्रुति की। नाना पुराण निगमागम सम्मतम गोस्वामी जी की वाणी है महाराज। जो वेद ने कहा अश्रद्धया देयम, इसी को गोस्वामी जी कहते हैं जेन केन विधि, जैसे कैसे भी दान करने से दान कल्याण करता है। और इसके बाद भी अगर न इच्छा हो तो ह्रियादेयम, लज्जा के कारण दान करो। लोग क्या कहेंगे, लोक से तो डरो, दुनिया क्या कहेगी, इतना बटोर करके रखा है, परमार्थ नहीं किया। एक सज्जन थे, ऐसे ही थे महाराज, परमार्थ से उनको कोई लेना देना नहीं, धन बहुत। समाज के लोगों ने कहा अरे भाई कुछ तो करो। बोले अच्छा, बड़ी हिम्मत की। बोले आज हम चलेंगे सत्संग में और 10 रुपए का दान करेंगे। और 10 रुपए की नोट लेकर के हाथ में बैठे कि अब जब चलेंगे तो भेंट कर देंगे महाराज को। कथा सुनते सुनते 1 घंटे बीत गए। जब चलने लगे, कथा समाप्त हुई, तो जब वो नोट चढ़ाने चले तब तक हाथ में इतना पसीना हुआ कि पूरा हाथ भीज गया था, नोट भी भीज गई, मुट्ठी में बंद बंद। तो नोट को निकालते ही कहा, हे लक्ष्मी, मुझसे वियुक्त होने में तुम रो रही हो, इसलिए अब मैं तुमको अपने से दूर नहीं करूंगा। फिर उसको जेब में रख लिया और जय सिया राम चले। बोले महाराज अब ऐसा कोई निर्लज्ज हो जाए तब उसकी बात अलग है, लेकिन दान परम धर्म है। तो ये सब सामान्य धर्म है, सबको करना चाहिए। और विशेष धर्म क्या है? बोले इन सामान्य धर्मों का पालन करते हुए, अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करते हुए, भगवान के चरणों की भक्ति करना, भगवान की शरणागति करके भगवान का कैंकर्य करना, ये विशेष धर्म है। सामान्य धर्म के साथ साथ विशेष धर्म, भगवान के चरणों की भक्ति। और ये विशेष धर्म का पालन लक्ष्मण जी ने अपने चरित्र के द्वारा दिखाया। राम जी ने तो सामान्य धर्म का पालन किया, और राम जी सामान्य धर्म का ही पालन कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए विशेष धर्म है ही नहीं है। क्यों? बोले वो किसकी भक्ति करें, वो खुद ही भगवान है, तो वो किसकी भक्ति करें। ये जीव के लिए धर्म है। सामान्य धर्म का पालन करते हुए विशेष धर्म का पालन करना, ये जीव का कर्तव्य है। और लक्ष्मण जी तो स्वयं विशेष हैं। विशेष का मतलब विशिष्ट शेष, साधारण शेष नाग नहीं है, विशिष्ट शेष नाग है, इसलिए विशेष है। तो लक्ष्मण जी ने इस धर्म का पालन किया, और लक्ष्मण जी भगवान के चरणों की भक्ति और भगवान के चरणों की सेवा को अपना परम धर्म समझते हैं। लक्ष्मण जी भी सामान्य धर्म का पालन करते हैं, सत्य बोलते हैं, माता पिता की सेवा भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन साथ साथ उनका धर्म विशेष धर्म है। और सामान्य धर्म, विशेष धर्म, दोनों धर्मों का पालन करना चाहिए। लेकिन कभी ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए कि दोनों धर्मों का पालन संभव नहीं है, या तो सामान्य धर्म करना पड़ेगा या तो विशेष का पालन करना होगा। सामान्य धर्म छोड़ेंगे तो विशेष धर्म का पालन होगा, और विशेष धर्म छोड़ेंगे तो सामान्य धर्म का पालन होगा। ऐसी स्थिति में सामान्य धर्म को छोड़ा जाए कि विशेष धर्म को छोड़ा जाए, तो शास्त्र कहता है ऐसी परिस्थिति में सामान्य धर्म छोड़ देना चाहिए और विशेष धर्म का पालन करना चाहिए। लक्ष्मण जी ने अपने चरित्र से यही दिखाया। सामान्य धर्म यही कहता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। और राम जी इसी धर्म का पालन करते हुए पिता की आज्ञा मान करके वन की यात्रा पर चल पड़े।
लेकिन वहीं लक्ष्मण जी, राम जी ने कहा लक्ष्मण अयोध्या में रह करके माता पिता की सेवा करो, इनकी आज्ञा का पालन करो, ये धर्म है। लक्ष्मण जी ने कहा ये धर्म आपके लिए है, हमारा धर्म तो आपके चरणों की सेवा है, हम आपके चरणों को छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। और लक्ष्मण जी ने कहा मैं किसी माता पिता को नहीं जानता हूं, माता पिता को मैं तब तक जानता हूं जब तक आपके चरणों की सेवा मुझे प्राप्त है, और आपके चरणों की सेवा छूट जाए तो ऐसे मातृ पितृ धर्म से मुझे कोई लेना देना नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा न मैं मां को जानता हूं न पिता को जानता हूं। गुरु पितु मात न जानियो काहू, गुरु पितु मात न जानियो काहू, कहूँ स्वभाव नाथ पतियाहू, कहूँ स्वभाव नाथ पतियाहू, कहूँ स्वभाव नाथ पतियाहू, कहूँ स्वभाव नाथ पतियाहू, गुरु पितु मात न जानियो काहू, गुरु पितु मात न जानियो काहू, गुरु पितु मात न जानियो। ये लक्ष्मण जी का विशेष धर्म है, हम किसी माता पिता को नहीं जानते। इसी बात को श्री गोस्वामी जी महाराज विनय पत्रिका में कहते हैं कि तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदी। बोले पिता हो तब भी? बोले हाँ। पिता तजो प्रहलाद, उदाहरण दिया, पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बलि तजो, राजा बलि ने अपने गुरु जी को भी छोड़ दिया। बोले गुरु की तो बड़ी महिमा है। बोले गुरु की महिमा इसलिए है कि वो गोविंद से मिलाते हैं। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। और गुरु जी ये काम न करें तो फिर ऐसे गुरु जी को भी छोड़ देना चाहिए। भाई गुरु जी को हमने वर्ण क्यों किया? गुरु इसीलिए बनाया कि वो हमको भगवान से मिलाएं, और गुरु जी ही भगवान से न मिलने दें, अपने में ही उलझा करके रखें। बोले तब फिर तो ऐसे गुरु जी को भी छोड़ देने भलाई। पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनत, भय मुद मंगलकारी, जाके प्रियन राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेह। ये लक्ष्मण जी का विशेष धर्म है। और भरत जी का, बोले भरत जी का धर्म विशेषतर धर्म है, लक्ष्मण जी से भी ऊंचा धर्म, विशेषतर धर्म। ये धर्म क्या है? बोले भरत जी सामान्य धर्म का भी पालन करते हैं, विशेष धर्म का भी पालन करते हैं, भगवान के चरणों की भक्ति भी है, सेवा कैंकर्य भी है। लेकिन विशेषतर धर्म उनका यह है कि भगवान की रुचि का आदर करते हैं, भगवान की रुचि पर अपनी रुचि को थोपते नहीं। भरत लक्ष्मण जी भगवान की सेवा कैंकर्य तो करते हैं, लेकिन जब रुचि की बात आई तो लक्ष्मण जी ने भगवान की रुचि को महत्व नहीं दिया, अपनी रुचि को महत्व दिया। राम जी ने कहा तुम अयोध्या में रहो, माता पिता की सेवा करो, यही मेरी इच्छा है और मैं ये चाहता हूं। लक्ष्मण जी ने कहा आपकी सब बात हम मानेंगे, लेकिन ये बात हम नहीं मानेंगे, हम तो आपके साथ चले। ये जो हठ है लक्ष्मण जी का, ये हठ भरत जी में नहीं। भरत जी कहते हैं जिसमें मेरे प्रभु को प्रसन्नता हो, जिसमें प्रभु की प्रसन्नता हो, वो मुझे करना चाहिए। भले हमें दुख हो जाए, भले हमें पीड़ा हो, लेकिन जो रुचि ठाकुर जी की है उनकी रुचि मेरे लिए महत्वपूर्ण है। यह चिंतन जो भरत जी का है, इस कारण से भरत जी का धर्म विशेषतर धर्म है। और सबसे छोटे जो शत्रुघ्न जी हैं, उनका धर्म तो विशेषतम धर्म है, सबसे ऊंचा धर्म। शत्रुघ्न जी सामान्य धर्म का भी पालन करते हैं, अवसर आने पर विशेष धर्म भगवान की सेवा, भगवान के चरणों की भक्ति में भी लगे रहते हैं, भगवान की रुचि का भी ख्याल रखते हैं। लेकिन ये सब करते हुए शत्रुघ्न जी महाराज भगवान के भक्तों के
सेवा को, भगवान के भक्तों के चरणों की भक्ति को सर्वश्रेष्ठ समझकर उनके अनुगत होकर उनकी सेवा में लगे रहते हैं। ये शत्रुघ्न जी का विशेषतम धर्म है। ये भागवत शेषत्व इसी को कहा हमारे यहाँ आचार्यों ने। हम भगवान के शेषभूत हैं, इससे भी ऊंचा धर्म क्या है? बोले भागवत शेषत्व। लक्ष्मण जी भगवत शेषत्व को परम धर्म मानते हैं और शत्रुघ्न जी भागवत शेषत्व को। शत्रुघ्न जी को इससे मतलब नहीं है राम जी कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे रह रहे हैं। शत्रुघ्न जी को तो इससे मतलब है भगवान के परम भक्त भैया भरत जो हैं, इनके चरणों को छोड़ करके मैं न जाऊं। भगवान के भक्तों में ऐसी जो निष्ठा है, ये शत्रुघ्न जी का सर्वोपरि धर्म है, इसे विशेषतम धर्म कहा। और हमारे यहाँ श्री संप्रदाय में इस निष्ठा को बड़ा महत्व दिया जाता है। भगवान का चरणामृत नित्य लेना चाहिए, नियम है। लेकिन जो हमारी परिपाटी है संप्रदाय की, उसमें यही सिद्धांत आचार्य जन कहते हैं कि भगवान के चरणामृत को लेने की योग्यता तब प्राप्त होती है जब जीव पहले अपने आचार्य और भागवतों का चरणामृत ले ले। इसीलिए नित्य प्रति वैष्णव स्नान करने के बाद तिलक करके पहले अपने आचार्य का, भागवतों का श्रीपाद तीर्थ ले लेते हैं, तब मंदिर में जाकर के भगवान का श्रीपाद तीर्थ। आचार्य का श्रीपाद तीर्थ भगवान के भक्तों का चरणामृत लेने के बाद ही भगवान के चरणामृत को लेने की योग्यता प्राप्त होती है। और यही स्थिति भगवत शेषत्व को लेकर के भी है। भगवत शेषत्व से बढ़कर भागवत शेषत्व है। हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के सेवक हैं, हम भगवान के अनुगामी हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे भी उत्तम स्थिति ये है कि हम भगवान के भक्त के दास हैं, हम भगवान के भक्त के अधीन हैं, हम उनके अनुगामी हैं। ये भाव भगवान के भक्तों में हमारी दृढ़ निष्ठा हो जाए, इसको विशेषतम धर्म कहा है। और ये धर्म शत्रुघ्न जी का धर्म है, परम धर्म, भागवत शेषत्व, इसको कहते हैं भागवत शेषत्व। और यही स्थिति अपचार को भी लेकर के, भगवान का अपराध, अगर आपने भगवान के प्रति कोई अपराध किया तो वो अपराध सामान्य अपराध है, वो भगवान क्षमा कर देंगे, भगवान बड़े दयालु हैं।